हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल का, जो कि नई वैकेंसीज आई हैं 594। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा। हम इसकी बात करेंगे कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग का वेटेज रहता है हमारे पेपर में, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये जो हमने आज पेपर उठाया है और हम आपको दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 30 अक्टूबर 2019 का 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ये पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर सिविल का। और ये साथ ही में यहाँ पर आपको पोस्ट कोड या ये कौन से डिपार्टमेंट का पेपर है वो नहीं पता लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट का जेई सिविल का पोस्ट कोड का पेपर है, जो कि लिया गया था। हम पार्ट ए की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कि कितने परसेंट कौन से टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें ये पूरा सर्वेइंग का यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का डिसिप्लिन 1 देखने को मिलेगा। यहाँ पर 20 मार्क्स का एक डिसिप्लिन 1 देखने को मिल रहा है। और डिसिप्लिन 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हैं वो रेवेन्यू चेन, स्टेपिंग, फॉलोअर, फिक्स द रॉड, 1 स्क्वायर मीटर, साउथ वेस्ट, डी इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला, 1 ब्रिटिश यूनिट कितने फर्लॉन्ग होता है, अर्थ पोलर एक्सिस का क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव एरर का क्वेश्चन, मैट्रिक यूनिट, एंगुलर मीडियन, क्यूमुलेटिव एरर, परमिसिबल एरर, स्केल ऑफ चेंज। और आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 पूरा यहाँ पर हमें सर्वेइंग को देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही कम होता है कि 100 मार्क्स का पेपर हो और उसमें से 20 मार्क्स का सर्वेइंग अकेला सब्जेक्ट आ जाए, और जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो समटाइम्स कैंडिडेट्स द्वारा नेग्लेक्ट किए जाते हैं। तो अब देखते हैं डिसिप्लिन 2 का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन एक और सर्वेइंग का क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक एक्सियल फोर्स का सिंपल सा सोम का क्वेश्चन है, एफएम का क्वेश्चन, अगेन सर्वेइंग। यहाँ पर फिर हमसे स्टील का क्वेश्चन पूछा गया, अगेन सर्वेइंग, अगेन सर्वेइंग, यहाँ पर स्टील का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं और 100 उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पेपर, जो कि 20 नवंबर को लिया गया था। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक के यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये सोम के यहाँ पर 5 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एफएम के 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सर्वेइंग के 9, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 9, स्ट्रक्चर के 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जेई के पेपर में स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल नहीं पूछा गया है। आगे भी देखेंगे हम और पेपर में कि स्ट्रक्चर कितने का है। इन्वायरमेंट 10, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन 7, सॉइल फाउंडेशन 14, बिल्डिंग मटेरियल्स 13, आरसीसी 6। अब हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, जो कि है सोम, जो कि है एमसीडी। 5 नवंबर को ये पेपर लिया गया था जूनियर इंजीनियर का। और यहाँ पर सोम 4 मार्क्स का पूछा गया है, एफएम 26 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 25% पेपर यहाँ पर एफएम ही पूछ दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन 24। तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम मिला लें तो आधा पेपर सिर्फ एफएम और ट्रांसपोर्टेशन में से आ गया। इरिगेशन बिल्कुल नहीं पूछा गया है, स्ट्रक्चर 2 मार्क्स, इन्वायरमेंट 28, कॉस्ट एस्टिमेशन सॉयल बीएम 0, आरसीसी 5, स्टील 2। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है। अब एक बार हम ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं पेपर का। हमने यहाँ पर 3 पेपर लिए हैं और तीनों को कंपेयर किया है। तो आप सोम में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 20 नवंबर को 5 मार्क्स का पूछा गया है, 5 नवंबर को 4 मार्क्स का, और इरिगेशन में 6, इरिगेशन एंड फ्लड इंजीनियरिंग वाले में 6 मार्क्स का ही सोम पूछा गया है। अब देखते हैं एफएम। तो यहाँ पर आप एफएम में देख सकते हैं कि एफएम में दिल्ली जल बोर्ड के पेपर में 14 मार्क्स का पूछा गया, एमसीडी में 26 मार्क्स का और इरिगेशन में 15 मार्क्स का। तो एफएम की यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेटेज है, जो कि डी प्लस भी देता है। उसके बाद बात करते हैं सर्वेइंग की, तो ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली जल बोर्ड में यहाँ पर 13 मार्क्स का पूछा गया है, एमसीडी में 24 मार्क्स और इरिगेशन में सिर्फ 3 मार्क्स। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है। एक पेपर में ये 24 मार्क्स का सेम सब्जेक्ट पूछ रहे हैं और एक पेपर में सिर्फ 3 मार्क्स का। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर सेटर क्या सोच रहा है, क्या उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या वो पूछना चाहता है। तो हम यहाँ पर एक कुछ कंप्लीट या कंक्लूजन नहीं ले सकते कि ट्रांसपोर्टेशन इतने ही मार्क्स का आएगा। अब बात करते हैं सर्वेइंग की। तो सर्वेइंग 9, 9, 10। तो यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इरिगेशन एक पेपर में 9 मार्क्स का, एक में 0 और एक में 8 मार्क्स का।
स्ट्रक्चर आप यहाँ अगेन देख सकते हैं, एक पेपर में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है और एक पेपर में पूरे 10 मार्क का पूछ रहा है। इन्वायरमेंट एक पेपर में 10 मार्क का और एक पेपर में 28 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 30% पेपर एक ही सब्जेक्ट में से पूछा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल पेपर आता है DSSB का, कुछ फिक्स नहीं है क्या पूछा जाए। यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेशन में 700, सॉइल फाउंडेशन में 14 और 19। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MCD के पेपर में सॉइल फाउंडेशन पूछी ही नहीं गई। बिल्डिंग मटेरियल में 13, RCC में 655, स्टील में 022। तो ये आपके सामने एक हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि किस पेपर में कितने मार्क्स का आया था, और ऐसे ही हम और सब्जेक्ट्स का एनालिसिस लाएंगे। तो आप यहाँ से एक जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में किस सब्जेक्ट से कितना आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और अगर आप वो सब्जेक्ट छोड़ के गए और उसमें से सपोज़ 20 मार्क्स का पेपर सेटर ने दे दिया तो आपका वहीं एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आपके बिल्कुल वेलकम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए।